इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। जय हो। पूजनीय व्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। श्री प्रसाद सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांद खेड़ी की सरजमी से यह जिज्ञासा समाधान आज भगवान का आप सभी ने जन्म कल्याणक और पिछी का परिवर्तन मुनि संघ का बहुत उत्साह से मनाया। और प्रथम प्रश्न के लिए अमर पाटन से राजीव जैन शिवरार्थी। नमोस्तु भगवान। एक समय में एक कसाई ही उदय में आती है, बाकी कसाय का उसमें संक्रमण हो जाता है, वह कैसे संक्रमित हो जाता है? हमारे यहाँ एक स्तूप संक्रमण नाम की एक प्रक्रिया है। स्तूप संक्रमण उसे कहते हैं जो कर्म उदय में होते हैं और जो कर्म उदय में आने वाले हैं, लेकिन उनको यदि स्वमुख से उदय में आने का मौका नहीं मिलता तो एक समय पूर्व वो परमुख हो जाते, यानी उदय में आते समय वो जैसे क्रोध का उदय चल रहा है तो मान माया और लोभ के जो निषेक हैं वो क्रोध रूप परिणत हो जाते। तो यह स्तूप संक्रमण निरंतर जीवों का, सभी जीवों का चलता रहता है। वैभव काला सूरत से नमोस्तु भगवान। जिन लोगों को अपने पैसे का घमंड होता है या जो अन्य लोगों को नीचे दिखाना चाहते हैं तो वो ऐसा कौन सा कर्म का बंध करते हैं? आप उनके कर्म बंध पर न देखें, आप देखें कि उन्होंने इतना क्या पुण्य किया है जिनको पैसे पर गर्व करने का मौका मिला है। आप उनकी खोज पे क्यों जा रहे हैं कि पैसे पाकर के वो दूसरे को अपमानित कर रहे हैं? इतना जितना आप इतना सोचने में आप लगा रहे हैं कि इसको पैसा है और घमंड आ गया, मेरा अपमान कर रहा है, इससे तुम्हारी दर्दता और बढ़ेगी। अभी एक अपमान कर रहा है, कल दो करेंगे। मेरा कहना आप माने, जब किसी पैसे वाले को देखें और वो आपका तिरस्कार करे तो आप तुरंत चिंतन करें किसने आखिर ऐसा क्या पुण्य किया है जो इसके पास पैसा है और मुझे तिरस्कार करने का भी पुण्य पाया है। यदि उसके पास है तभी तो वो तिरस्कार कर रहा है। पुण्य कोई पाप कर्म के उदय से नहीं आता है, धन कोई पाप कर्म के उदय से नहीं आता है। पूर्व भाव में उसने बड़े बड़े दान दिए हैं, इसलिए आज उसके पास पैसा है। और पैसा है तो वो गरूर कर रहा है। गरूर करना भी उसके पुण्य का उदय है, क्योंकि उसने दान दे करके कभी गर्व किया होगा कि मैंने कितना दान दे करके, और बड़ा हर्ष है। तो आप उसके पॉजिटिव पे जाइए, तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि तुम अमीर हो जाओगे और उसके सामने भी कहोगे आजा बेटा अब मैं तुम्हारी बराबरी का हो गया। ऐसे कोसते कोसते तो और दबते जाओगे, वो बड़ा होता जाएगा, तुम छोटे होते जाओगे। थोड़ा उसके बड़े होने का, धन होने का जो उसका कारण है, उस कारण पर विचार करो और वह कारण तुम अपनी जिंदगी में स्वीकार कर लो। एक दिन तुम भी उसकी बराबरी पर पहुंच जाओगे, ये सोचना चाहिए। सुभ्रा जैन तेल वाले सिरोन से पाठशाला की छोटी सी बालिका। नमोस्तु भगवान। आपने प्रवचन में कहा था कि एक नियम लेने से जीव नरक गति में नहीं जाता है, तो हम बच्चे लोग ऐसा कौन सा नियम लें कि हमको तिरंच गति और
नरक गति में ना जाना पड़े। कोई भी ऐसा नियम लो जिस पर आप अपनी जिंदगी दांव पर लगना चाहिए। नियम लेने से ऐसा नहीं है कि मौका पड़ेगा जब तक चलेगा तब तक चलाऊंगा। मौत भी यदि उस समय आ जाए, कौए का मांस उसने त्यागा, एक और उसकी मौत जिंदगी है और एक और नियम है। वो मर गया लेकिन नियम नहीं तोड़ा। एक अहिंसा, एक 14 के दिन अहिंसा का नियम लिया, हिंसा नहीं करूंगा। ओम शांति। अब देखो जितना स्थान है, लोग यहाँ आने की अपेक्षा ऊपर जाएं। ऊपर से बहुत अच्छा दिख रहा है। ये सामने जो दरवाजे पे आ रहे हैं ना, इधर नहीं आए, ऊपर जाएं। ऊपर बालकनी में बहुत अच्छे बैठ करके सुनोगे, और ये नीचे से ज्यादा दर्शन ऊपर अच्छा होगा। कार्यकर्ता 2 लोग, उनको ऊपर भेजने का प्रयास करें। तो ऐसी स्थिति में अपन को समझना चाहिए। पीयूष जैन, बड़ा गांव धसान से, नमोस्तु भगवान। आपने प्रवचन कि कर्तव्य करो, कर्ता मत बनो, तो इसका आशय हमको समझ में नहीं आया। कर्तृत्व जो होता है इसमें अहंकार होता है, और कर्तव्य में अहंकार नहीं होता। हमारी ड्यूटी है, हमें करना चाहिए। और कर्तृत्व में मैं ऐसा करूंगा तो उसमें संक्लेश होता है, हठता आती है, स्व के विनाश करने को तैयार हो जाता है। इसलिए कर्तव्य में और कर्तृत्व में अंतर जानना चाहिए। बसंती साहब भीलवाड़ा से, नमोस्तु भगवान। शतावधान शक्ति का क्या आशय है? शतावधान का अर्थ होता है 100 चीजों की स्मृति एक साथ रख लेता है। 100 प्रश्न एक साथ कर दीजिए और उसको स्मरण में रख करके एक एक का क्रम से उत्तर दे देगा। वो क्रम से, जिस क्रम से दे, तो उसको शतावधानी एक शुद्ध के संबंध में वर्ण है। क्योंकि हम देख रहे हैं पूरा प्रवचन हाल खचाखच भरा हुआ है, और हम अब ऑफलाइन प्रश्न के लिए सबसे पहले पूज्य मुनि श्री थोड़ा सा और आप पुराण सागर से निवेदन करेंगे कि अपनी जिज्ञासा रखने की महती कृपा करें। कि इसकी जो पंखों के साथ जो हड्डी होती है वो बहुत दूर होती है, इसकी झालर होती है। एक गिद्ध आदि पंख मुलायम तो इससे भी ज्यादा होते हैं, लेकिन उनकी जो नस होती है वो आखिरी तक होती है। तो पंख बाद में टच होंगे जीव को, वह जो नस है वो हड्डी टाइप की, वो ज्यादा जीव को दुख देगी। और दूसरा, ये कोमल होती है, मृदु होती है। आंख में यदि डाल दिया है, संसार का कोई भी बाल यदि आंख में अपन रगड़ करेंगे तो आंख में खून आ जाएगा। लेकिन मयूर का एक ऐसा बाल है जिसमें आंख में फेरने पर भी आंख में कुछ भी घाव नहीं पड़ते। इसलिए यह जीव कोमल होती है, मृदु होती है, हल्की होती है, बहुत हल्कापन होता है। पीछे के नीचे चींटी भी आ जाए तो उसको भार महसूस नहीं होता। और निर्लेप होती है, ये चिकड़ नहीं होती। जैसे कपड़े की आदि यदि चिकट जाए तो ये पूरी साल भर हम लोग पिछी को धोते नहीं हैं। पूरी साल भर में भी पिछी कितनी भी गंदगी हो जाए, सूखने के बाद झड़ा दो, अपने आप छोड़ देती है। तो इस प्रकार से ये 5 गुण पिछिका के अंदर होते हैं, इसलिए जैन साधु। और दूसरा, किसी जीव को कष्ट देकर नहीं बनाई जाती। इसके जो पंख होते हैं वो खींच करके यदि पंख बनाए जाएंगे, मार करके यदि पंख बनाए जाएंगे, उनसे पिछी बन ही नहीं सकती, क्योंकि उनका पीछे का भाग इतना कच्चा होगा कि हम उसको जैसे छील करके बनाएंगे टूट जाएगा। इसलिए उसी पंख की पिछी बनती है जो पंख पक कर के मयूर स्वयं छोड़ देती है। इसलिए ये अहिंसक भी है, ऐसा माना है। भगवान आत्मा का स्वरूप आत्मा रूपातीत है, स्पर्श रस गंध से वर्ण से रहित है। तो समव शरण में जो आभा मंडल हो जाती है उसको कोई छू नहीं सकते भगवान को, इतने तेज आभा मंडल होती है। तो ये आभा मंडल क्या आत्मा के कारण हुई है, क्या शरीर का ही ऐसा कुछ परिवर्तन हुआ है जिससे आभा मंडल बन जाती? पुद्गल का एक वर्णन है, जब कोई आत्मा कोई विशेष पवित्र होती है तो उसकी पुण्य प्रकृतियों के कारण से एक पौद्गलिक आभा मंडल बनता है। आभा मंडल जीव का कभी नहीं होता।
सिद्धों का आभामंडल नहीं होता, अरहंतों तक ही आभामंडल होता है। वही तो किस कारण? सिद्ध भगवान के भावमंडल का कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि वो सिद्ध भगवान शरीर से रहित हैं। ये पुण्य प्रकृतियों के विशेष प्रभाव से आभामंडल बनता है, होरा बनता है, ऐसा मानना चाहिए। क्योंकि सिद्धों के अंदर कोई भी होरा भावमंडल नहीं होता, वो अपने प्रभाव अपने आत्मा के प्रदेशों तक ही रहते हैं। लेकिन अरहंत भगवान का होता है, क्योंकि उनका पुण्य तेज है, पुद्गल प्रकृतियां हैं, और आत्मा के पुद्गल पुण्य, आत्मा के शुद्धता के कारण, पुण्य कर्मों के कारण से पुद्गल वर्णाएं आभा मंडल का रूप धारण कर लेती। पंचकल्याणक का समाचार महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि दो लोग रत्न वृष्टि करते हैं तो पृथ्वी पर रत्न तो खदान से निकलते हैं, सारे रत्न खनन होता है, मिलते हैं, तो देवों में स्वर्ग में तो खदान होती नहीं है, उनके यहाँ रत्न कहाँ से आते हैं? और यदि विक्रिया के रत्न हैं तो विक्रिया के रत्न विलय हो जाते हैं, तो स्थायी कैसे बने रहते हैं, समझाने की कृपा करें। विक्रिया से रत्न नहीं बनते हैं, कल्प वृक्ष होते हैं। कल्प वृक्षों से जो वस्तुएं मिलती हैं वे उपभोग करने लायक होती हैं, पृथ्वी काय होती है। कल्प वृक्षों के पुण्य के प्रताप से पुद्गल वर्णाएं अपने आप रत्न रूप धारण कर लेती हैं। इसलिए देवता लोग कल्प वृक्षों से ये रत्न आदि मांगे जा सकते हैं, पहने उपयोग में आए जा सकते हैं। दूसरा प्रसंग आता है कि तीर्थंकरों की जो भी नियोग सामग्री होती है प्रथम दूसरे स्वर्ग में स्टोर में रखी रहती है, और वे स्टोर अक्षय निधि के समान होते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण इसके पक्ष में है, चक्रवर्ती की अक्षय निधि होती है, उसमें रत्न भरे रहते हैं। अब वे रत्न कहाँ से आते हैं? देवता के रत्न तो है नहीं, विक्रिया रत्न तो है नहीं। जैसे 9 निधियां अक्षय निधियों में से जितना चीज उसमें से जो निकालना चाहें वो निकालते जाते हैं, फिर भी खत्म नहीं होते। ये पुण्य के प्रताप से पुद्गल वर्णाएं अपने आप ये रत्न आदि का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे चक्रवर्ती की 9 निधियां, भोग भूमि में कल्प वृक्षों के द्वारा मकान आदि निर्मित होना, और देवताओं के यहाँ समोषण की सामग्री का एक स्टोर होना। पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने त्रिलोक सार में उल्लेख किया कि दूसरे स्वर्ग के अंदर एक करंड बना हुआ है, जिस करंड में तीर्थंकर के वस्त्र वहाँ से निकाले जाते हैं। अब तीर्थंकर जब वस्त्र निकालते हैं तो वो तीर्थंकरों के वस्त्रों में भी रत्न जड़े हुए रहते हैं तीर्थंकर के लिए। तो ये सारी चीजें पुद्गल पुण्य से पुद्गल एक परिणमन अपने आप हो जाता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, बड़े बेटा की और बहू की नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, 5 लब्धियां होती हैं, क्षयोप समलब्धि, देशना लब्धि, लब्धि, हाँ बोलो बोलो, क्षयोप समलब्धि और प्रयोग लब्धि और कर्ण लब्धि। महाराज जी, ये किस जीव को होती हैं बताइए। ये आत्मा के परिणामों की वैरायटी है। जब व्यक्ति संसार के अशुभ कर्मों से, पापों से घृणा करने लग जाता है, बचने का प्रयास करता है, तो उसको बचने के रूप में उसके बंधे हुए जो कर्म होते हैं वो अशुभ कर्महीन हो जाते हैं। और दूसरा परिणाम उसके अंदर विशुद्धि जागती है कि मैं बुराइयों को छोड़ूं और अच्छाइयों को ग्रहण करूं। ऐसा जो परिणाम आता है तो ये विशुद्ध भाव कहलाता है। जब कोई व्यक्ति के निर्देशन में वह अपने कार्य को करना चाहता है तो देशन लब्धि है, और जो गुरु कहते हैं उसका प्रयोग में लाना प्रयोग लब्धि है, और जैसा गुरु ने कहा है वैसा ही तद्रूप क्रिया कर लग जाना, ये कहलाता है करण लब्धि। सम्यक दर्शन के पूर्व ये आत्मा के परिणामों को 5 नाम संज्ञाएं दी गई। कुंद आचार्य नमः, विद्यासागर सागराय नमः, श्री सुधा सागराय नमः। सभी मुनि संघ को बहुत बहुत नमन, वंदन, अभिनंदन। आज पुनः मुझे लाभ मिला पिछी परिवर्तन का ये कार्यक्रम देखने का। एक सोपान और आप ऊपर गए हैं और उससे हमें और आशीर्वाद देंगे। आपके सागर में से कुछ बूंदें और आएगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक बहुत बड़ा नारा है। ये बिटिया मेरे साथ है,
कहा यह जाता है और कहीं ना कहीं उसमें हम परिवर्तन करते हैं। कहीं ना कहीं वंश के लिए एक पुत्र रत्न की प्राप्ति की बात होती है। दूसरा निवेदन यह है कि दान की हम बात करते हैं, समय दान, विद्या दान। अभी आपने फरमाया दान के बाद मान और मान के बाद स्वाभिमान, पर कहीं ना कहीं एक स्वाभिमान को अभिमान के रूप में अन्य जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं वो करते हैं। किस रूप में हम उस स्वाभिमान की शक्ति से अपने आप को जीवित रखें और कहाँ हम अपने आप को उस अभिमान से दूर रखें, इस पर प्रकाश डालने का कृपा करें। सबसे बड़ी चीज होती है कि व्यक्ति अपने जीवन की उपयोगिता को नहीं समझ पा रहा। आज कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ का नारा क्यों देना पड़ रहा है? ऋषभ देव ने हमारे जैन दर्शन के अनुसार सबसे पहले कन्याओं को ही पढ़ाया और उन्हीं के नाम से ब्राह्मणी और सुंदरी के नाम से ज्ञान की प्रसिद्धि हुई। 100 बेटे उनके और थे, उनके नाम से ज्ञान की प्रसिद्धि नहीं है जगत में, बेटी के नाम से। और जहाँ तक बेटी की बात है तो एक बेटी वह उपयोगी है सृष्टि के लिए जो जिसके भविष्य में एक पत्नी छुपी है, पत्नी के भविष्य में एक माँ छुपी है और माँ के भविष्य में एक दादी छुपी हुई है। 3 आत्माएं छुपती हैं एक कन्या के अंदर। वही कन्या जाके पत्नी बनती है, पत्नी से माँ बनती है, माँ से दादी बनती है। जब ये 3 उपयुक्ताएं व्यक्ति समझ लेगा कि हम कन्या को उपेक्षा नहीं कर रहे हैं, हम एक पत्नी की उपेक्षा कर रहे हैं। हम एक पत्नी की उपेक्षा नहीं कर रहे, एक माँ की उपेक्षा कर रहे हैं, एक दादी की उपेक्षा कर रहे हैं। और ये 3 पद तो तुम्हारे जीवन में उपयोगी हैं। 3 पद तो आप चाहते हैं, दादी भी चाहते हैं, माँ को भी चाहते हैं और संसारी प्राणी पत्नी को भी चाहता है। ये तीनों फल हैं, बीज तो बेटी ही है ना इन तीनों का। पर बेटी नहीं चाहते, बेटी नहीं चाहिए, पत्नी चाहिए। और बेटी ही पत्नी का बीज है। आज बेटी है, कल वही तो पत्नी बनेगी। तो जब व्यक्ति उपयोगिता के माध्यम से इतना ज्यादा स्वार्थी हो जाता है कि बीज को ठुकरा करके फल की इच्छा करता है, धीरे धीरे वह फलों से भी वंचित हो जाता है। जो व्यक्ति इसकी कद्र करते हैं वो फल से ज्यादा सुरक्षित बीज को करते हैं। फल की उतनी चिंता नहीं करते जितना बीज की करते। बीज सुरक्षित रहेगा, कल फल फिर मिल जाएंगे, लेकिन बीज नष्ट हो गया तो फल के बाद फिर कुछ भी मिलने वाला नहीं। व्यक्ति को हमेशा अभिमान उस समय करना चाहिए जो अभिमान के योग्य हो। अभिमान उस पर करो कि हमने कुछ अच्छा कार्य किया है। अच्छे कार्य का अभिमान करना कोई बुरी चीज नहीं है। मैंने दान दिया, इस पर मुझे गर्व हो रहा है। एक बालक सम्मेद शिखर की यात्रा करके आया, उसको गर्व हो गया, वो मैं धन्य हो गया कि आज मैंने सम्मेद शिखर की यात्रा की। एक बालक अच्छे नंबरों से पास हुआ तो क्या वो अपनी खुशी नहीं मना सकता? मनाता। मैं पास हुआ हूं तो खुशी नहीं मना सकता? क्या किसी ने दान दिया है वह दान की खुशी नहीं मना सकता? मनाएगा जरूर। किसी ने मंदिर बनाया है तो क्या उसकी खुशी नहीं मना सकता? किसी ने किसी अस्पताल विद्यालय बना दिया तो क्या उसकी खुशी नहीं मना सकता? खुशी मनाने को तुम मान क्यों कहते हो? और मैं तुमसे कहता हूं चलो वो तो मान के लिए कम से कम दान दे ही रहा है, तुम उससे डबल मान के लिए दे दो। जय हो, जय हो। मैं चलो दिलवाता हूं। एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी ये नाम दे रहे हैं, सब नाम के लिए देते हैं, आप नाम लिखते हो ना ये पाठिए पर, आप नाम बोलते हो ना शांति धारा में, इसलिए लोग बोली लेते हैं। मैंने कि भैया कल तू बोली लेना, मैं तेरा 2 बार बोलूंगा। जय हो, जय हो। चल 4 बार बोल, कर तो सही भला आदमी। उसका 1 पाठिया लगा 1 फुट का, तू मंदिर बना, मैं तेरा 4 फुट को लगा दूंगा। अच्छे कार्य के लिए कोई खुशी मनाता है। लोग गलत ढंग से जो कश कर नहीं पाते हैं, जो कुछ नहीं कर पाते हैं, वे करने वालों की आलोचना करते हैं, ये तो मान कसाए है, क्योंकि वो स्वयं तो कर नहीं पा रहे।
और जो कर रहे हैं उनको उसमें मान दिखता है। हर गरीब पैसे वालों की बुराई करता है। पैसे वाले मानी होते महाराज, आपको पता नहीं ये किस ढंग से पैसे कमाते हैं महाराज, इनका मजा नहीं है, आपके सामने साफ बैठे हैं। मैंने कि बेटा तुम्हें मौका मिलेगा तो। लालू ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, बिहार के लालू ने कहा कि देखो आप लोग सब हमें बुरा कहते हैं, मैं बहुत बुरा आदमी हूं, तो जब मैं बुरा आदमी हूं तो हर बार मैं ही मुख्यमंत्री क्यों बनता हूं, लोग क्यों बनाते? तो उन्होंने कहा कि आप लोग कहोगे कि तुम गलत ढंग से वोटें डलवा के मुख्यमंत्री बनते हो, ये आरोप लगाओगे। तो हमें ये बताएं, दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो जिसको नकली वोट डलाने का मौका मिले और वो ना डाले? मौका मिले तो ये मूर्ख हैं, डलवा नहीं पाते, मैं डलवा लेता हूं तो आपको बुरा लगता है। चाहते तो आप भी यही है। तो जो बुराइयां करते हैं वे नियम से वही चाहते हैं, लेकिन वो नहीं करने के कारण आलोचना होती है। अच्छे कार्यों की यदि कोई व्यक्ति मान भी कर रहा है तो वह सम्माननीय है। आज अच्छे कार्यों के लिए यदि वो मान भी कर रहा है तो सम्मानीय। मान लो मंदिर बना करके वो मान कर रहा है तो सम्मानीय है। एक अस्पताल खोल करके मान लो मान कर रहा है, बहुत मान कर रहा है, साहब मेरा सम्मान करो, मैंने अस्पताल खोला, तो बोलो वो मान, उसका सम्मान होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। उसने मान किया तो क्या, तुम्हें तो कुछ उसने दिया ही है। ये पॉजिटिव सोच करना चाहिए। जब भी कोई अच्छा कार्य करे तो उसमें कोई दोष मत देखो, यही देखो कम से कम उसने अच्छा किया है। गुरुजी, मेरी जिज्ञासा है, भावलिंगी मुनिराज क्या होते हैं? क्या पंचम काल में भावलिंगी मुनिराज होते हैं? और भावलिंगी मुनिराज वो जो द्वारिका भस्म की थी तो उनको क्रोध भी बहुत ज्यादा आता है क्या? भावलिंगी संत का अर्थ होता है जिनकी हर क्रिया में मोक्ष रहता है, हर क्रिया में कर्मों की निर्जरा होती है। कोई भी कार्य करेंगे उनकी दृष्टि एक ही रहती है, इस संसार से तर कर के मैं मोक्ष जाना चाहता हूँ। जब मोक्ष के लिए जो भी तपस्या क्रिया करता है मुनि, वह भावलिंगी कहलाता है। द्रव्यलिंगी वह कहलाता है जो मुनिचर्या तो पालन करता है लेकिन उसकी दृष्टि में मोक्ष नहीं रहता। सद्यहदि पत्यदि रोचेदि पुणोपासेदि धम्मम भोग निमित्तम नातु कम्मक्षय निमित्तम। संसार की प्राप्ति के लिए वह धर्म की क्रियाएं करता है, वह द्रव्यलिंगी कहलाता है। दीपायन मुनि तक का जहाँ तक सवाल है, जब तक उनको क्रोध आया है, जब तक रिद्धि का प्रयोग है तब तक वो भावलिंगी ही थे, क्योंकि रिद्धियाँ छठे गुण स्थान तक, तेजस रिद्धि जो है वह छठे गुण स्थान में ही प्रकट होती है, ऐसा पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने लिया। यानी जब तक वो तेजस रिद्धि है तब तक वो है, लेकिन जैसे उस रिद्धि ने आकर प्रवेश किया तैसे ही वो मिथ्या दृष्टि होकर के नरक चले जाते। तो कुछ ऐसे नियम होते हैं, तो ऐसा मानना चाहिए। मुनियों को क्रोध करना नहीं चाहिए। जो नाराज हैं वे महाराज नहीं, और जो महाराज हैं वे नाराज नहीं। हमारे आचार्य से कहा करते हैं, क्रोध नियम से मुनित्वपने को सदोष बनाता है। क्या पंचम काल में भावलिंगी मुनिराज होते हैं? पंचम काल के अंत तक भरे दुष्यम काले पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने अष्टपाव 500-600 वर्ष तक मुनि नहीं थे। उत्तर भारत में नहीं थे, दक्षिण भारत में मुनि महाराज थे। पूज्यवर शांति सागर महाराज के संबंध में एक शांति सागर चरित्र लिखा वंशीधर जी सोलापुर वालों ने। उसके अंदर उन्होंने लिखा कि एक सिद्ध सागर नाम के दिगंबर मुनि थे, जिनको पूज्यवर शांति सागर महाराज अपने गृहस्थ अवस्था में उनको कंधे पर बैठाल करके बैन गंगा पार कराते थे। कोई गंगा नदी वहाँ है, तो भली वो थोड़े सदोषता को लिए हों, लेकिन भावलिंगी पंचम काल में सदा थे, हैं, और अभी 18,000 वर्ष तक भावलिंगी संत रहेंगे। जय हो, जय हो। जिज्ञासा रखेंगे शीलचंद जी अनौरा, तो तैयार रहेंगी डॉक्टर नूतन मेहता सूरत।
ललितपुर से शीलचंद जैन अनौरा परिवार का मेरे गुरुवार ज्ञान रथ के सारथी निर्यापाक मुनि पुंगव श्री सुधा शर्मा परिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार पहले शास्त्र जो तो होते नहीं थे, न हस्तलिखित थे न छपते हुए थे, लेकिन शास्त्र छपना कौन सी शताब्दी से शुरू हुआ और इसके लिखने का अधिकार आचार्य को, मुनि को, श्रावक को, पंडित को या किसको है जो आगम के शास्त्र लिख सके, और हम लोग उसको कैसे समझे कि आगम का से ही शास्त्र पहले व्यक्तियों का क्षोभ सम इतना तेज होता था कि लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हालांकि लेखन क्रिया का कार्य ऋषभ देव ने सिखा दिया था मसीह के अंदर, मसीह के अंदर, लेकिन फिर भी धार्मिक शास्त्रों को लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि गुरु परंपरा से जो ज्ञान मिलता था वो स्मरण में रख लेते थे। बाद में धीरे धीरे जाकर के ईसा शताब्दी 100 वर्ष पहले इस बात को सबसे पहले पुष्पदंत भूत बलि ने महाराज ने लिपिबद्ध किया, लिखा। उसके बाद फिर उन पर टीकाएँ प्रतिलिकाएँ होती गईं। मूल रूप से जनवाणी लिखने का अधिकार यदि देखा जाए तो नियम से दिगंबर मुनि को ही है। दिगंबर मुनि के अलावा उनमें आचार्य, उपाध्याय, साधु तीनों आते हैं, तो तीनों के लिए लिखने का है। गृहस्थों को लिखने का अधिकार सबसे पहला गृहस्थ ने, किसी ने कुछ थोड़ा बहुत लिखा तो 7वीं शताब्दी में धनंजय कवि ने। धनंजय कवि के पहले का कोई भी गृहस्थ का कोई भी ग्रंथ किसी का भी देखने को नहीं मिलता। सबसे पहले पंडित जी धनंजय कवि ने लिखा। उसके बाद फिर 12वीं शताब्दी में पंडित आशाधर जी हुए राजस्थान के। उन्होंने 1232 के अंदर उन्होंने कुछ ग्रंथों को लेखन का कार्य किया जो मांडलगढ़ के थे। उसके बीच में फिर बहुत सारे फिर भट्टारक आते गए और ये लिखते गए, लेकिन गृहस्थों का जो लिखने का क्रम था ये इसी पंचम काल की देन है। आर्यिकाओं के जहाँ तक प्रसंग था, आर्यिकाओं का कोई भी ग्रंथ इस 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी के पहले नहीं मिलता। पंडितों ने तो लिखे लेकिन स्त्रियों ने कोई ग्रंथ लिखे, किसी आर्यिका ने कोई ग्रंथ लिखे, कोई छुलिका ने ग्रंथ लिखे, ऐसा ग्रंथ हमें अभी तक कोई भी आर्यिकाओं के ग्रंथ देखने में नहीं आए। इस 19वीं शताब्दी के पहले की बात कर रहा हूँ, कहीं देखने में नहीं आया। तो ये दोनों मूल रूप से मुनिराज ही, उसके बाद जो काल दोष के कारण मुनियों का अभाव होना, उनकी स्मृति शक्ति कमजोर होने से विद्वानों ने भी कुछ ग्रंथ लिखे हैं और लिखे गए। जब से ये लेखनी विद्वानों के हाथ में आई तब से मतभेद भी बहुत हो गए और अनेक प्रकार के अर्थ के अनर्थ भी होते गए। और इन्हीं विद्वानों के आने के बाद आचार्य लोग भी विद्वानों से प्रभावित हुए और प्रभावित होकर के 7वीं शताब्दी के बाद से जैन आगम में अनेक मतभेद, अनेक विपरीतताएं देखने में आई। मूल कुंद स्वामी की मूल परंपरा निर्दोष है। कुंद स्वामी की मूल परंपरा में आज भी वही निर्दोषता है जो निर्दोषता कुंद स्वामी ने की। इसलिए आज दिगंबर जैन धर्म की गौरवपूर्ण परंपरा, आदर्श परंपरा है, वो है पूज्यवर कुंद स्वामी की परंपरा। कोई भी महान आत्माएं हर स्थान पर नहीं पहुंच पाते। सूर्य कभी आकाश से जमीन पर नहीं आएगा, लेकिन सूर्य का प्रकाश से हम लाभ ले सकते हैं। इसी प्रकार से तीर्थ क्षेत्र तुम्हारे घर नहीं पहुंचेगा, लेकिन तीर्थ क्षेत्र का लाभ तुम ले सकते हो, प्रकाश तुम ले सकते हो। और उस दिन कहा था कि भाई आप संसार में कहीं हैं, इस 5 दिन की खुशहाली अपने घर में मनाएं। और जिनवाणी चैनल वाले तो हमेशा यहाँ से कोई भी घोषणा होती है, जिनवाणी चैनल का परिवार एक धार्मिक आस्था के रूप में उसे स्वीकार करके तुरंत प्रैक्टिकल रूप दे देता है, क्योंकि उनका धार्मिक रूप ही है। और एक आदर्श परंपरा को लेकर के ये चैनल अपने आप में एक धर्म की परंपरा,
अभी तक ये किसी विज्ञापनों में दुनिया के पैसे में नहीं बिक पाया। ये शुद्ध परंपरा की आमना को आज भी सुरक्षित किए गए। जय हो जय हो। और जो भी आदेश होता है, देखो यहाँ पंचखाना हो रहा है, इस पंचखाना की खुशी वो आगरा में मना रहे हैं और सबको संदेश दे रहे हैं। हमारे चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र का पंचकल्याणक हो रहा है, जरूर उन्हें यहाँ से आदिनाथ की ऊर्जा पहुंचेगी और पहुंचना शुरू है, पहुंच रही है। जय हो। आज भगवान के जन्माभिषेक का प्रथम कलश करने का सौभाग्य श्रावक श्रेष्ठी श्री महेंद्र कुमार जी, श्रीमती आशा रानी पांड्या, संजय जी, रेणु जी, राजीव जी, दीप्ति जी, विवेक जी, पारस जी, अक्षय जी, विजय जी, सुरेंद्र जी पांड्या, महावीर जी पांड्या, गुना, इंदौर, अमेरिका ने प्राप्त किया। जोरदार करतल ध्वनि से हम उनको श्रीफल भेंट करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं और हमारी कमेटी के पदाधिकारी उनका आज यहाँ इस अवसर पर सम्मान करना चाहते हैं। आदरणीय हुकुम काका जी जैन, पत्नी श्रीमती अंगूरी जी, राजीव कुमार जी, श्रीमती प्रीति जी, मानसी जी, अनोरा परिवार ललितपुर ने भी भक्तांबर जी में नाम दिया है। जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राजेंद्र जी, कल्पना जी, अंकित जी, प्रियंका, अंकुर, समस्त परिवार, थाना वाला परिवार ललितपुर ने भी एक नाम दिया है। साथ ही दिया है जिनेन्द्र कुमार, देवेंद्र कुमार जैन, अनुभव, सुमित, भूमिका, दीपाली जैन, ललितपुर ने भी एक नाम दिया है। अनिल कुमार, सुनीता, अमित कुमार, प्रियांश, गंज वासोदा ने भी आजीवन भक्तांबर में अपना एक नाम दिया है। जो निगोदिया जीव होते हैं अनंत अनंत होते हैं, पर उसमें से एक ही कोई जीव एक इंद्रिय गति में जाता है तो उसके पास तो न इंद्रियां भी इतनी नहीं होती है और मन भी नहीं होता है, तो फिर वो कैसा ऐसा कौन सा परिणाम करता है जो वो एक इंद्रिय जीव में जाता है? वो एक इंद्रिय जीव में जाने के कारण मूल ज्ञान उपयोग जब जघन्य अवस्था में प्राप्त होता है, उपयोग जब अपने स्वभाव को भूल करके परान्मुखी होता है, तब वो ज्ञान उपयोग के कारण से शुद्ध ज्ञान और मति ज्ञान जो उनको होता है स्पर्शन इंद्रिय संबंधी, उसकी गृद्धता और मूर्छा के कारण से वो उन दुर्गतियों में पड़ा रहता है। एक इंद्रिय जीव में जब जाता है तो ऐसा कौन सा परिणाम होता है? क्योंकि इतने सब एक इंद्रिय जीव परिणाम करता है वही वाला बात कि अपने ज्ञान को इंद्रियों के विषयों में सदा मूर्छित रखता है। उसका ज्ञान कभी भी हो सदा इंद्रियों के विषयों की तरफ अभिमुख रहता है। ज्ञान का कभी सदुपयोग नहीं करता, ज्ञान का कभी अच्छी कामों उपयोग नहीं करता। मात्र 24 घंटे हमेशा वह इंद्रियों के विषयों के संबंध में, अपने आँखों के, कानों के, सबके संबंध में वह वही सोचता है, उसी के लिए सोचता है, उसी के लिए विचार आदि करता है। तो ऐसी निरंतरता की वासना के कारण से उनको ऐसा कर्म का बंध हो जाता है। निर्यापक शमन मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से भूगर्भ का विस्तार चल रहा है। आज का जो ऐतिहासिक दिन है, लगभग यहाँ पर 20,000 से ज्यादा भक्तों ने आज यहाँ पर पधारे और कई सारे भक्त नीचे गर्भगृह के अंदर दर्शन के लिए बहुत समय तक प्रतीक्षा करते रहे, क्योंकि गर्भगृह का स्थान अपने आप में सीमित है। कमेटी ने गुरु चरणों में निवेदन किया, भावना भाई निर्यापक शमन मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का आशीर्वाद मिला और भूगर्भ विस्तार का कार्य प्रारंभ हुआ। जो आशा रानी जी, महेंद्र जी पांडे साहब परिवार हैं, उन्होंने 501 कलश की राशि से विस्तार का पुण्य पहले अर्जित कर चुके हैं। महानुभाव जो भी इस गर्भगृह के अंदर पंच बीजाक्षर रीम शिलाएं जो कि मंत्री थे, संकट मोचक है, विराजमान करना चाहे हमारे पास में नाम प्रेषित कर सकते हैं। लोग दर्शन करने के लिए बहुत लंबी लाइन थी और क्योंकि अभी एक गेट है, बस यही लाइन को मैं सोच रहा था कि अगला महोत्सव जब यहाँ हो तो लोगों को लाइन नहीं लगाना पड़े। जय हो जय हो जय हो। बड़ा ध्रुवी काम कमेटी कर रही है और मेरी भावना है कि आदिनाथ भगवान के लिए कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं। आज कई लोग नीचे दर्शन किए हुए ही चले गए, बहुत सारे लोग, क्योंकि वहाँ लाइन में लगना 1 घंटे के बाद पहुँच पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अब जो आपका कार्य हो रहा है, सब लोग भावना भाव कि अगला जब भी यहाँ कोई कार्य हो तब तक तुम लोगों को गर्भगृह में जाने के लिए ऐसी सुविधा हो कि किसी को कोई दिक्कत नहीं। महाराज जी, आज जो है इन ऐतिहासिक पलों के अंदर
हजारों की संख्या में लोगों ने आज अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि भाई हमें जो है नीचे भूगर्भ में जो विराजमान है अमूल्य निधि, विश्व में ऐसी कहीं प्रतिमाएं नहीं है, चंदा प्रभु भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, अरियंत भगवान, इनके दर्शन भी मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो तो सब कह रहे आज ये पंच कल्याण के पिछी प्रथम हुक्म, आज पंच कल्याण के पिछी परिवर्तन में ये हाल है, मूर्ति निकल जाती तो क्या हाल होते ये तो सोचो। जय हो, जय हो काका। तो कल्पना तो करो। और तुम्हारी कमेटी लोग वाले जो हैं और खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। परम पूज्य अपने गुरुदेव आपको, हालांकि जुनून चढ़ा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। कमेटी को, हुक्म को एक जुनून चढ़ा है। चांद खेड़ी को हम, क्योंकि मेरे बराबर आलोचक दुनिया में कोई नहीं, और मैं आलोचना कभी दुश्मन की नहीं करता, मैं आलोचना अपने कार्यकर्ताओं की, अपने भक्तों की ही करता हूं। जय हो, जय हो। और इनको पानी पे चढ़ाता हूं जम के। और इनको ये क्या, तो पूरे 4 महीने में तुम देखना क्या ये धर्मशाला है, क्या ये कमरे हैं, क्या ये, इसका परिणाम ये निकला 4 महीने में कोई इतनी बड़ी धर्मशाला। जब मैं यहाँ आया था तब मैंने सोचा था कि ये धर्मशाला में 1 साल लगेगा, 1 साल के पहले हो ही नहीं सकता। 3 साढ़े 3 महीने में धर्मशाला एक ऐसी तैयार करके, और आज पंच कल्याणक में वही काम आ रही। तो ये जुनून होना चाहिए। और इनकी कमेटी को, खास तौर से हुक्म को तो ये जुनून है कि मैं चांद खेड़ी की हर शिकायत को दूर करके रहूंगा। जय हो, जय हो। पूरी टीम है, नरेश जी हैं और भी गोपाल वगैरह सब लोग हैं। लेकिन नेता तो नेता ही होता है भाई। देखो, जय हो। नेता में यदि जुनून हो जाए, और इनका एक संकल्प है कि मैं चांद खेड़ी की हर शिकायत दूर करके रहूंगा। और मुझे विश्वास है कि ये क्या है, सन की आदमी है। और सन की आदमी को एक बार सनक आ जाए तो फिर आकाश में भी नसेनी लगा देता है चढ़ने के लिए। और होना चाहिए बहुत अच्छी मेहनत करके। और आज जो स्थिति, अब मूर्ति यदि अपनी निकलती तो बोलो, कल्पना करो कैसे संभालोगे, क्या करोगे, ये देखने की बात है, विचारने की बात है। परम पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज कह रहे हैं और जनता आज गेट, आज विश्व का सबसे बड़ा गेट, अभी तक मैंने 32 फुट 8 इंच का गेट, एक लकड़ी में इतना बड़ा खड़ा होना बहुत बड़ी चीज है। शीशम का गेट, और 32 फुट 8 इंच, 33 फुट का गेट क्या कहलाता है। भीलवाड़ा के बालकों ने मिलकर के, जो बनाने वाला उसने बनाया, और लेकिन आज समय पर लाकर उन्हें खड़ा कर दिया। देख करके बहुत खुशी, बहुत अच्छा लगा। हुकुम जी काका आज अपने उद्गार व्यक्त कर रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा आदरणीय काका कुछ कहें। मैं तो रोज महाराज श्री से बड़े बाबा के सामने निवेदन करता हूँ, दर्शन कराओ महाराज छोटे बाबा मेरे सुधा सागर महाराज छोटे बाबा मेरे श्री आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे। आज मैं आप सबकी ओर से पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में निवेदन करता हूँ कि दर्शन कराओ महाराज छोटे बाबा मेरे श्री सुधा सागर महाराज छोटे बाबा मेरे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जब हम लोग यहाँ आए थे तो इसी शर्त से आए थे। आते ही हम महाराजों ने महाराज से निवेदन किया, गुरुदेव 3 शर्त ले, आपके सानिध्य में हमें पंच कल्याण देखना है, आपके सानिध्य में पिंची परिवर्तन करना है, और आपके द्वारा वो भूगर्भ की मूर्तियों का दर्शन हमें करना है। लेकिन 2 तो शर्तें मांगे, हमारा पूर्ण हो गई, एक बची है। वो जब मूर्ति ले पिंची परिवर्तन समय लेके आ रहे थे ना, उसी समय कहा, मैंने कहा गुरुदेव भले जमीन के नीचे से नहीं दिखाया, ये तो दिखाई दिया आपने। तो हड़ताल करने वालों की सारी मांगे पूरी कर ली जाए तो हड़ताल करने वालों की आदत बिगड़ जाती है। पूज्य महाराज श्री, इतनी जनता क्या
लाखों की तादाद में जनता आ जाएगी तो भी हम उसकी व्यवस्था करेंगे। हम पूरी कमेटी तैयार है। और पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में उस समय 15 दिन जब मूर्ति निकली थी उस समय कुछ भी नहीं था, तब संभलाया, तो अब तो महाराज जी पता नहीं क्या होगा। बहुत पूरी कमेटी की ओर से महाराज जी आपके चरणों में, श्री चरणों में निवेदन कि भगवान जल्दी से जल्दी चंदा प्रभु भगवान, पारसनाथ भगवान जो भूगर्भ गुफा में विराजमान है, उनके दर्शन हमें प्राप्त हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। और आज पूरा खानपुर सजा हुआ था भगवान के जन्म कल्याणक महामहोत्सव में। 500 से अधिक पचरंगा ध्वज हर शहर की हर गली में लगे हुए थे। ऐसा अलौकिक दृश्य परम पूज्य गुरुदेव के श्री आशीर्वाद से ही संभव हो सका। जिज्ञासा रखेंगे रानी जैन मंत्री, थुवन जी कमेटी और खानपुर की समाज भी कैसा भी कुछ हो, अंदर से तो मैं खानपुर समाज को, जब भी कभी खानपुर के चांदखेड़ी का कोई भी कार्यक्रम होता है, पूरी समाज, महिला बच्चों से एक साथ जुड़ जाती है। हालांकि सबसे ज्यादा हमारी डांट खानपुर वालों की पड़ती है, लेकिन सबसे अच्छा कार्य जब भी चांदखेड़ी का मैंने देखा, चाहे महाराज आवे, चाहे कार्यक्रम हो, समाज उस समय पूरा महिला मंडल, पूरे बड़े समाज, खानपुर की बालिका वगैरह सब एकजुट होकर के और कार्य को करते हैं और अंदर से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं। महाराज जी हम सातों मुनि महाराजों से बार बार निवेदन है, अभी 2 दिन है, मोक्ष कल्याण तीसरे दिन है। मोक्ष कल्याण के दिन अगर चंदा प्रभु का दर्शन हो जाए तो बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा। बहुत बड़ा उपकार हो। हम ये सामूहिक पुण्य क्रियाएं करते हैं, जैसे पंच कल्याणक, विधान, विमान, इनका सामूहिक लाभ होता है क्या महाराज जी? और आज पूरी दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी, अशोकनगर युवा वर्ग और समूचा अशोकनगर जिले के सबसे ज्यादा लोग आए हैं। मैं चाहता हूं सभी अशोकनगर जिले के लोग एक बार तालियां बजाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें। हे गुरुदेव, ये सबका सामूहिक लाभ होता है क्या होता है? मेरी जिज्ञासा का समाधान। सामूहिक का लाभ बहुत बड़ा लाभ होता है। शादी 2 लोगों की होती है, एक बच्चे बच्ची की, फिर सारी बारात को इतना को क्यों बुलाते हो? क्या मतलब पड़ा रहता है? शादी 2 लोगों को करना है, दोनों लोग, इतनी सारी बारातों को इकट्ठे, दोस्त को, यारों को, रिश्तेदारों, सबको बुलाते, और जो नहीं आता है तो आप बुरा मानते। अरे वो नहीं आया तो तुम्हारी रोटियां बच गई, वो नहीं आया तो एक गिफ्ट बच गई, वो नहीं आया तो तुम्हारी उसकी सेवा बच गई, तो तुम्हें तो खुशी मनाना चाहिए। लेकिन आप लोगों को जब कोई नहीं आता तो कैसा लगता है? बुरा लगता है, और कहते साहब आप नहीं आए। क्यों? क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए अनुमोदना चाहिए, कृत से कार्य नहीं होता। कितने लोग इसके समर्थक हैं, उस समर्थन से उसमें ताकत आती है, शक्ति बढ़ती है। सामूहिक एक व्यक्ति अकेला अभिषेक करता है और एक पूरा सामूहिक मंदिर में अभिषेक होता है। आज मंदिरों में पहले अभिषेक होते थे अपने अपने ढंग से, जो गया ठाकुर जी को उठाया और कलश ढाला, जय हो भगवान के कलशों की, भगवान की नहीं, और पहुंचा और रखा। दूसरा आया तो हमने ये आपके मंदिरों में देखा है, सारे भारत में देखता हूं, सुबह 6 बजे से लेकर के भगवान बैठ जाते थे 10 बजे, जो आया अपना कलश लिया और ढाला, और इससे कुछ नहीं हो रहा था। जब मैंने लोगों से कहा यही अभिषेक आप जो अलग अलग कर रहे हो, ये मिलकर के एक साथ करो पूरी समाज, फिर 6 महीने के अंदर इसका चमत्कार देखो। आज सारे मंदिरों में अतिशय अतिशय बरस रहा है। जय हो। सारे अभिषेक करने वालों को लाभ। वही गंधोदक है जो पहले था, वही गंधोदक है जो आज है। वह गंधोदक का कारण है सामूहिक रूप से बहुत बड़ा कार्य होता है सबका। आज जैसे इनकी बच्चों की बात कही, आज देखो अशोकनगर के युवा मंडल ने कितनी मेहनत करके कितनी बड़ी प्रभावना की। पीछे तो हम कैसे भी बदल सकते, हम अपने कमरे में बैठ के बदल लेते, लेकिन आज जो सारे जगत में, और यहां से देखने वालों से ज्यादा अच्छा देख रहे थे टीवी पर, क्योंकि यहां तो लोग लेकिन फिर भी जो आंखों से दृश्य देखा जाता है वो टीवी तो टीवी होता है, वो तो मजबूरी होती है। बहुत बड़ी प्रभावना बच्चों ने की, और आज बिजोलिया के बच्चों ने भी अपनी आर्मी को ला करके जन्म कल्याणक के जुलूस में एक बहुत अच्छा कार्य किया। जय हो, जय हो। बच्चों तो ये सब युवा मंडल पहले थे, पहले हर गांव के युवा मंडल इसलिए बनाए जाते थे,
महिला मंडल, युवा मंडल, ये सब इसलिए प्रभावना के लिए ही थे, बनाए जाते थे और इनको जीवित रहना चाहिए। ये मंडल, ये कार्यक्रम अपने हम धर्म की प्रभावना करेंगे। धर्म जितना हरा भरा होगा, फल और छाया तो अपन को ही मिलना है ना। भगवान में जितना अतिशय आएगा उससे भगवान को लाभ नहीं है, लाभ तो अपन को है। धर्म के वृक्ष को जितना हरा करोगे, छाया और फल अपन को उतनी ही मिलेगी, ऐसा जान। नमस्तु महाराज श्री, नमस्तु 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 महाराज श्री। आज कुमार बालक का जन्म हो गया, कुमार बालक का जन्म हो गया और सभी जगह महाराष्ट्र कर्नाटक में माता पिता का उम्र ज्यादा होता है, उसको भी बालक हो सकता है क्या? वो कह रहे हैं माता पिता की कोई सीमा, उम्र की सीमा होती है क्या? इतने उम्र बढ़े बुढ़ापे में बच्चे कैसे होंगे? माता पिता की उम्र की सीमा क्या होती है? भगवान के माता पिता स्थापना निक्षेप होता है। स्थापना निक्षेप के कारण से किसी भी अवस्था में अपन स्वीकार कर लेते हैं। हालांकि आपका प्रश्न सही है, जब तक बच्चे पैदा करने की ताकत है उसी में एक कम करके तीर्थंकर को पैदा करें तो थोड़ा मामला अच्छा है। हाँ, कोई कहे कि भाई हमारे 2 बच्चे होना है, हम एक पैदा करेंगे, बोले एक कौन? बोले भगवान के माता पिता पढ़ेंगे तो एक भगवान हमारा बेटा होगा। तो ऐसा कोई संकल्प कर ले तो बहुत श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है। लेकिन फिर भी अब स्थापना निक्षेप से इन सब व्यवस्थाओं के माध्यम से कर लिया जाता है। संघ को नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, अभी कौन बनेगा करोड़पति एपिसोड में एक 13 वर्ष की बालिका ने अद्भुत शिक्षा प्राप्त की है। उस बालिका को आंखों पे पट्टी बांधने के बाद वो बालिका किसी भी प्रिंटेड चीज को नाक से सूंघ कर पढ़ती है और आंख पर पट्टी बांधने के बाद किसी भी वस्तु के रंग को हाथ से टटोल कर पढ़ती है। मेरे सामने भी एक प्रश्न हुआ था। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि ये आधुनिक शिक्षा पद्धति की उपलब्धि है? आगम से तो कोई बाधा नहीं, क्योंकि हर पौद्गलिक चीज में वर्ण होता है, स्पर्श होता है, गंध होती है। जितने भी पुद्गल हैं ये सब शब्द है, ये पुद्गल की पर्याय है। सब पुद्गल होने पर इनके एक वहाँ है तो सब हैं। यदि रूप है तो वहाँ गंध भी है, स्पर्श भी है और वर्ण भी है। आप उसको पकड़ने की एक कला चाहिए। जैसे हमने एक दिन कहा था कि आपका अक्षर का है, इस का स्वाद होता है, कैसा है, खट्टा है, मीठा है, आदि है, ये स्वाद होता है। लेकिन हर व्यक्ति स्वाद को नहीं पकड़ पाएगा। तो वो उनको एक शिक्षा दी जाती है कि उस शिक्षा के माध्यम से, ऐसे ही नहीं अपने आप नहीं किया, उनको पढ़ाई होती है, उनको पढ़ाया जाता है और उस शिक्षा के माध्यम से वो उसको समझ लेते हैं। कलर को भी जान जाते हैं, बिना आंखों के कलर जान जाते हैं, क्योंकि उस कलर के साथ में कौन सा स्पर्श होता है वो ज्ञान उनको करा दिया जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।